हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसलिए एक बार सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बच्चों, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग सही होंगे। ये बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड में बच के रहना है और घर में ही अपने प्रिपरेशन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर मैं फिर से आपका एक वीडियो लेकर रेडी हूँ। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का मिश्रित ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। आप एक बार इसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि होने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में जितने भी ऑब्जेक्टिव साइंस में देखने को मिलेगा, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चयन करके लाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे। तो बिना विलम्ब किए आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जी हाँ, हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और यह कितने टाइप्स के हैं वो भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकेंड का मिश्रित रूप से हम लेकर के यह वीडियो आया हूँ। तो बिना विलम्ब किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे प्यारे बच्चे, श्वसन जो हम सांस लेते हैं ना, श्वास लेना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। आपके स्क्रीन पर दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। जी हाँ, ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2S। तो प्यारे बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। हाँ बच्चे, साग सब्जी को कंपोस्ट करेंगे अर्थात खाद्य बनाएंगे। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो कंपोस्ट बनाना यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 2:2। तो हमारे प्यारे बच्चे, 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जैसा कि हम जानते हैं, H2O जल का सूत्र है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु 2:1 के अनुपात में परमाणु संख्या यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण CaCO3 जो सॉलिड है, उसमें CaOS प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। अथवा CaCO3 और CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CaO बुझा चूना और CaCO3 ये संगमरमर, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक नियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हाइड्रोजन का वियोग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी। इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपचयन में ऑक्सीजन का भी योग होता है और हाइड्रोजन का भी वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यह सभी प्रक्रिया उपचयन अभिक्रिया में देखने को मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जी एम जी मैग्नीशियम को फित्ता को जब हम रेगमार से रगड़ करके हम उसको जलाते हैं तो उससे जो ऊष्मा पैदा होता है वह ऑप्शन ए पीली होता है, ऑप्शन बी नीली होता है, ऑप्शन सी चमकीली और उजला होता है, ऑप्शन डी लाल होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चमकीला और उजला मैग्नीशियम के फित्ता को जलने से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उपचयन अभिक्रिया होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्यारे बच्चे, घबराने की बात नहीं है, आपको वीडियो में बने रहना है। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, माना कि H2 + O2 करते हैं, जुड़ते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि बाहर निकलता है, तो ऑप्शन ए उपचयन की क्रिया होगी, ऑप्शन बी अपचयन होगा, ऑप्शन सी संक्षारण होगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन बी अपचयन की क्रिया होगी। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वह क्रिया अपचयन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण 2H2 + O2 + 2H2O है। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है? जल बनता है। तो यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को योग करके हमने क्या बनाया? H2O बनाया, जल बनाया। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया बनता है और इसको हमने संतुलित किया तो 2 यहाँ भी गुना होगा और 2 बराबर का इधर ही भी गुना होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल बनाना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न 11वां आपके स्क्रीन पर। रासायनिक अर्थात किसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यह जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसमें जो भाग लिया, जैसे H2 में भाग लिया कौन? O2। तो जो भाग लेने वाले होते हैं, जो आपको बराबर के लेफ्ट तरफ होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी प्रतिफल। तो आप ध्यान देंगे हमारे बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह एक अभिकारक कहलाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। बच्चे, सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा वाइट यानी कि सफ़ेद होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? प्यारे बच्चे, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर आयोडाइड का रंग हमेशा पीला होता है। हमारे प्यारे बच्चे, आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे
क्योंकि आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बिहार बोर्ड 2026 में देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी द्विविस्थापन, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी अवक्षेपण। जब भी अभिक्रिया में आयनों का, जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, वह क्या कहलाता है? तो वह विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ए ऑप्शन ए अम्ल है, ऑप्शन बी क्षार है, ऑप्शन सी लवण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी हमेशा क्षार होता है NaOH। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सटे सटे आपका डबल क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी सभी। ये जितना भी है सभी के सभी प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी दोनों पर, ऑप्शन सी कैथोड पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? हाँ प्यारे बच्चे, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्षार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को वह क्या कर देता है? नीला कर देता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको विशेष करके हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो वो कौन होगा? अम्ल होगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आप इसको आप तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे और डिटेल पढ़ाया गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक, जी हाँ। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी फेनॉक्सिलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बुझा हुआ चूना है। हाँ बच्चे, बुझा हुआ चूना CaCO3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Ca। आप ऑप्शन देख करके समझ सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। CaOH2 यह एक बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए प्रबल क्षार, ऑप्शन बी प्रबल अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी क्षार। हमेशा अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नमक का सूत्र होता है NaCl। ये क्या है? अम्ल है, और ये क्या है? क्षार है। Na अम्ल, Cl क्षार, दोनों को मिला करके क्या बनता है? तो नमक बनता है। नमक क्या है? लवण है। इस प्रकार से अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? CaO अम्ल है, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी Na2O, ऑप्शन डी CaOH2। मेरे प्यारे बच्चे, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एक बार जरूर वीडियो को देखें। यदि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से
और लाइफ में अच्छे ज्ञान के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। हमारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 क्या कहता है? अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी अधातु है सभी का ऑक्साइड क्या होते हैं? सभी का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी P2O5, ऑप्शन डी Na2O। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Na2O इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे प्यारे बच्चे, एक के और क्वेश्चन अंत में क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी Na2O3। तो आपका NaCl भस्म नहीं, यह एक लवण है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखेंगे। आप बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं चुन चुन करके लाया हूँ। हमारे प्यारे बच्चे, यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट साबित हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं उदय सर आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। गुड इवनिंग बच्चों, थैंक यू वेरी मच।